आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बुधवार को एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 35 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गिरिडीह में श्री अन्न मिलेट्स मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएमओ सीसीएल हॉस्पिटल गिरिडीह द्वारा पीपीटी के माध्यम से सभी अधिकारी व कार्मिकों को श्री अन्न मोटे अनाज से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज का सेवन करना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमान अधिकारी कृष्ण उपाध्याय द्वारा बताया गया कि श्री अन्न मोटे अनाज का उपयोग वाहिनी के मेस में लगातार किया जा रहा है और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे देश के नागरिक मोटे अनाज का उपयोग करके स्वस्थ रह सके। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था आज के दिनों में मोटा अनाज यानी मड़वा, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, गोंदली आदि जो गरीबों के अनाज के रूप में भी जाना जाता है, वो हमारे थाली से दूर होते जा रहे हैं, जो आज देश में कुपोषण की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। दूसरे देशों में हमारे देश का मोटा अनाज मंगवा कर अपने दैनिक जीवन के खान पान में अपना कर निरोग और पुष्ट हो रहे हैं। वहीं हमारा देश दूसरे देशों के पिज्जा, मोमोज, पास्ता, चाउमीन आदि खाद्य पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे धड़ल्ले से अपने घर में उपयोग में ला रहे हैं, जो हम लोगों व हमारे बच्चों की सेहत के लिए उचित नहीं है। जिसे हम गरीबों का अनाज के रूप में जानते हैं, वो अब देश विदेश के अरबपतियों का भोजन बन गया है। कार्यक्रम में सेना के द्वारा तैयार की गई मोटे अनाज का लजीज पकवान अधिकारी व जवानों द्वारा ग्रहण किया गया। एसएसबी का रीजिंग डे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर गिरिडीह में। उसमें हम लोग आए हुए हैं सीसीएल हॉस्पिटल की तरफ से। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इनका, इन्होंने हमें बुलाया और मिलेट्स के बारे में चर्चा करने हम लोगों ने किया है। तो मिलेट्स के बारे में हमने वो डिटेल से बताया है कि कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम जवानों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगह पे मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद। एसएसबी का रीजिंग डे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर गिरिडीह में। उसमें हम लोग आए हुए हैं सीसीएल हॉस्पिटल की तरफ से। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इनका, इन्होंने हमें बुलाया और मिलेट्स के बारे में चर्चा करने हम लोगों ने किया है। तो मिलेट्स के बारे में हमने वो डिटेल से बताया है कि कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम जवानों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगह पे मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे एसएसबी का रेजिंग डे है 20 तारीख को इसी महीने के, और इसी उपलक्ष्य पे जो भारत सरकार का एक मुहिम है मिलेट्स को प्रमोट करने का, तो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम आई है, साथ में यहाँ के मुखिया भी है, और हम लोग सब साथ मिलके इस चीज़ का जितना प्रचार कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं, न ही उसको उगाने में बल्कि इसको सेवन करने में भी, बाकी किसी भी अनाज के तुलना में। और इस चीज़ के लिए हम लोग डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस माध्यम से आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का या मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसएसबी के 35 बटालियन पूरे सुरक्षा वाहिनी को कि आज हमारे गिरिडीह न्यू पुलिस लाइन के अंदर आज जो मोटा अनाज अपनाने का जो कार्यक्रम रखे हैं, और इससे पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में खास करके जहाँ पठारी क्षेत्र है, जहाँ कम वर्षा होती है, वैसे जगहों पर मोटे अनाज का उपज जो है बहुत ही आसानी तरीके से होती है। और ये मोटा अनाज आज जैसे कि देख रहे होंगे पूरे देश में कि लोगों की हाइट कम होते जा रही है, लोगों का जो कुपोषण के लोग शिकार होते जा रहे हैं,
लोग घर का और जो अपने देश में जो आसानी से उगने वाला जो अनाज है उसे छोड़ करके बाहर के प्रचलन को अपना रहे हैं, और बाहर के दूसरे देश के लोग हमारे देश का मोटा अनाज ले जा करके वो निरोग हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। तो आज जैसे कि जौ, मड़ुआ, बाजरा, गोंदली, जिसे शुगर फ्री चावल भी कहा जाता है, आज इस तरह के जो अनाज है हमारे थाली से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे देश में लोगों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आज भी झारखंड के क्षेत्रों में, पठारी इलाकों में बाजरा की जो उपज है, मड़ुआ की जो उपज है, गोंदली, कोदई की जो उपज है, वो जो उपज है वो काफ़ी है। और अब देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग काफ़ी कम बीमार पड़ रहे हैं। इसका साधारण सा एक नमूना आपको बता दें कि पिछले कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल में रहने वाले लोग, उन लोगों की एक भी मृत्यु नहीं हुई है। और जो शहर में लोग रह रहे हैं वो विदेश के जो चीज़ भेजा जा रहा है, मोमोज, पिज़्ज़ा, पास्ता, उस सब चीज़ अपना करके अपने बच्चों का भी शरीर खराब कर रहे हैं और खुद घर परिवार के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रहे हैं। हम निवेदन करेंगे पूरे देशवासियों से कि जिस प्रकार से मोटा अनाज का जो प्रचलन, जो जागरूकता अभियान, जो मेला लगाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि इसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके अपनाएं, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कृष्णलय उपाध्याय जी को, जो एसएसबी के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजन कर पूरे गिरिडीह जिला वासियों को यह संदेश दे रहे हैं कि मोटा अनाज अपना करके आप स्वस्थ रहें, और जितने भी आपको प्रोटीन, विटामिन की ज़रूरत है वो बहुत ही कम, बहुत ही सीमित संसाधन में उपजने वाला चीज़ है। उसे कोशिश करें कि अपने घर में, खाली पड़े जगहों में, पठारी इलाकों में आप उजा करके उसे अपनाएं और स्वस्थ रहें। और हम कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, हमको ये लगता है कि हम किसी का जान बचा सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब देखिए, जो स्टेप्स है सीपीआर का, ये 3-4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है मोटा मोटी, जिसमें 3 हम लोग को यूज़ कर सकते हैं, चौथा हम लोग हॉस्पिटल के लिए है, उसको आपको नहीं जानना, पर उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देंगे। पहला होता है एयरवे। एयरवे मतलब वो रास्ता होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसको मेंटेन करना है कि एयरवे ओपन हो। मतलब क्या होता है, कभी पेशेंट गिर गया तो बेहोश हो गया, तो उल्टी हो गया, तो फूड पार्टिकल मुंह में आ गया, या गुटखा पान खाया हुआ है, या डेंचर आर्टिफिशियल है वो जाके फंस गया, तो हम लोग को जैसे ही वो जो ऐसा पेशेंट मिलता है, सबसे पहले उसका एयरवे ठीक करने के लिए माउथ को क्लीन करना है और एयरवे को क्लियर करना है। एयरवे कैसे क्लीन होगा, अभी कुछ पिक्चर हम दिखाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा है ए फॉर एयरवे होगा, बी फॉर ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग मतलब सांस देना है, हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे उसको। कैसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे वो भी आपको हम बताएंगे अभी। सर्कुलेशन मतलब होता है कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो हम पंप करते हैं तो हार्ट से निकल कर ब्लड इंपॉर्टेंट ऑर्गन को जाता है, उसी के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में बात हो रही है। और डिफिब्रिलेशन जो होता है, ये